यादव को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। हाँ। आप? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। आप भाई साहब, आप किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार। आप? हमारा ये गांव पटना का रोजी भूखमरी है। ये मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। और भी लोग हैं। आप किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। आप? तेजस्वी यादव। हमारी मौजूदगी पटना में है और प्रशांत किशोर जी अपने मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में उतर गए। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इश्तियाक जी कह लीजिए, इश्तियाक जी है, इश्तियाक जी से बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी के मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं इश्तियाक जी? कैसे हैं इश्तियाक जी? बहुत बढ़िया। और आपके जितने दर्शक आपके चैनल पर देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इश्तियाक जी, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनी तो युवाओं को पलायन बंद, 10 से 15 हज़ार की नौकरी बिहार में ही हम उपलब्ध करा देंगे। कैसे करवाएंगे? कैसे करवाएंगे ये? अरे जो बीजेपी जो मैनिफेस्टो में लेके आई वही मैनिफेस्टो ही लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जुमला देने का काम करेंगे। अरे इनको बॉन्ड पेपर पर लिख के देना होगा कि जो छठ में वापस आएंगे गारंटी के साथ। हर जगह तो बोल दे रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे। ये बिहार में 14 करोड़ जनता की आबादी है, 14 करोड़ लोग रहते हैं बिहार में। खाली कहने से और किताब में लिखने से और मुँह ज़बानी बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको जनता के बीच में जाके आप जनता को बॉन्ड पेपर में लिख के दीजिए कि छठ में जो घर वापसी आएंगे 2025 में वो वापस नहीं जाएंगे, उनको फैक्ट्री इंडस्ट्री यहीं पर देने का काम करेंगे। ये भी जुमला देने का काम किए। अरे भाई ये जो 4 सीट का जो बात कर रहे हैं खुले मैदान से कि 4 सीट, अरे भाई अभी तो 2 अक्टूबर को तो पैदा हुए, 8 तारीख को छठियारी हुआ, अभी 1.25 महीना बाकी है, सालगिरह बाकी है। अब बोल रहे हैं कि 4 सीट हम जीत जाएंगे। मतलब ऐसा कभी हुआ है क्या? इतिहास उठा के देख लीजिए। जिसका जन्म हुआ है छठियारी 1.25 महीना सालगिरह उसके बाद उसको राजनीति का अपना किया होता है। ये दावा कर रहे हैं, ठीक है भाई ख्याली पुलाव बनाइए, जितना बनाना है उतना बनाइए और जितना खाना उतना खाइए। वो बदहजमी नहीं होता है, ढकार भी नहीं आता है, पच जाता है। जितना बनाना बनाइए। आपको बिहार की जनता तय करेगी 2025 में कौन और बिहार में राजनीति करने उतरे हैं तो हर बिहारी लोग को पता है कि उल्टी चुड़िया को हल्दी कैसे लगाया जाता है। ये बिहारी को पता है, ठीक है। बिहार में बिहारी को गुमराह करने का काम मत कीजिए, ठीक है। जिस तरह से अपमान आप किए हैं दलित समाज का, वही अपमान का बदला 2025 में आपको देगा। अपमान कहाँ किया? तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। ए भैया को बात बताइए, किसी को 1 तलाक हम मारते हैं और उसके बाद हाथ में लॉलीपॉप थमाते हैं तो मार वापस हो गया, वो गुनाह ना हुआ? आप दलित समाज को पहले बोलते हैं नमूना। नमूना क्या होता है? दलित समाज नमूना होता है? इंसान नमूना होता है कहीं? नमूना क्या होता है? नमूना होता है कोई मोबाइल हो गया, कोई बाल्टी हो गया, कोई रेडियो हो गया, कोई टीवी हो गया, कोई डेमो हो गया, उसको नमूना बोलते हैं। इंसान को नमूना बोलिएगा भाई? मतलब इस तरह से अपमान कीजिएगा दलित समाज का आप? मतलब जो बोलिएगा और दलित समाज जो है बर्दाश्त करेगा? दलित समाज इस देश के नागरिक नहीं होते हैं क्या? इस देश से नहीं आते हैं क्या? हिंदुस्तानी नहीं है क्या वो? इस तरह से अपमान किए हैं आप, ये बहुत गलत बात है। और 2025 में बिहार की जनता बताएगी उनको। और 2025 से पहले 2024 के चुनाव में 4 सीट पर चुनाव है ना, इसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर जगह जमानत जब्त होगा इनका, जमानत ही वापस नहीं होगा इनका। इश्तियाक जी, ये बता दीजिए आप मैरिड है या अनमैरिड है? मैरिड है। आपके बच्चे के लिए सुनहरा ऑप्शन लेके आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जब 2015 में नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिला के जब चलते थे, उस टाइम कहीं नहीं बात की है शिक्षा का, उस टाइम कहीं नहीं बात की है रोजगार का, उस दिन कहीं नहीं बात की है सुरक्षा का, उस टाइम बात कहीं नहीं करवाए नीतीश जी से सिंचाई का, उस टाइम कहीं नहीं बात करवाए प्लान रोकने का। जो ट्रकों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर के लोग जाते हैं बिहार के लोग, अब बाहर राज्य में जाके गाली सुनते हैं, उस टाइम कहीं नहीं प्रशांत किशोर पांडे जी बोले? उस टाइम में तो बोल सकते थे। जो जुमला मोदी जी ने किया, जो जुमला नीतीश जी किए, वही जुमलेबाजी करने के लिए ये आ रहे हैं। ये जुमलेबाजी बिहार में नहीं चलेगी। बिहार की लोग जानती है कि बिहार में किसको लाना है और बिहार का जनता किसको चाह रहा है, ये बिहार की जनता जानती है। आप भी जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, गांव देहात में जाइए, पूछिए कि भाई 3 ऑप्शन उनके पास रखिए। एक रख लीजिए प्रशांत किशोर जी का, दूसरा रख लीजिए तेजस्वी यादव का और तीसरा रख लीजिए नीतीश कुमार का। सब लोग 20 का चीज चुनेंगे, 20 का चीज चुनेंगे कि 20 तेजस्वी यादव जो बीच में आए हैं 2005 और 2024 के बीच में आके जो कार्यकाल करके गए हैं, वही बीच का तेजस्वी यादव को चुनेंगे। वो क्या किए हैं कार्यकाल में? क्या किए हैं? अरे भाई अपराध कंट्रोल में था, स्वास्थ्य कंट्रोल में था, सुरक्षा कंट्रोल में था, उतना बलात्कार का मामला नहीं था, उतना मर्डर का मामला नहीं था, उतना छिंचोरी का मामला नहीं था, उतना हत्या का मामला नहीं था। सारा चीज 17 महीना में एकदम समान रहा बिहार में।
अब डाटा देखिए, मेरे मेरे पे मत जाइए आप। अब डाटा देखिए उठा के कि 17 महीने का पहले का कार्यकाल 2005 से और उसके बाद के कार्यकाल। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं हम दिए हैं। चलिए मानते हैं कि नीतीश कुमार दिए हैं। नीतीश कुमार ने 2000 पहले टर्म में दिए, पहले भी बोले, आज ही बोले आपके चैनल पे कि पहले टर्म में दिए। वो 2005 में जब बाहर संभाले थे तो लोग, बिहार की जनता को लगा था कि हमने बदलाव करके कुछ अच्छा किया है। 15 साल शासन में रहे लालू प्रसाद यादव, उसके बाद नीतीश जी को लाया गया, राबड़ी देवी और लालू जी रहे 15 साल, नीतीश जी को लाया गया। तो 2005 का कार्यकाल जो देखा जनता ने, जिस तरह कानून व्यवस्था था बिहार में, जिस तरह से कंट्रोल किया गया, जिस तरह से मन्नू महाराज जी को लाया गया और जिससे अपराध बिहार का कंट्रोल हुआ, तो माना कि भाई बदलाव करके कुछ नतीजा हमको मिला है, कुछ फायदा हुआ है। लेकिन उसके बाद में बिहार में क्या हुआ? उसके बाद में बिहार में क्या हुआ? कानून इनका बात नहीं सुनता है, जिनको हम सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, उनका बात नहीं सुनता है कानून। आज कानून इनका बात अगर सुनता तो 2016 में बिहार में दारू बंद किए हैं, जमीनी स्तर पर नहीं आया। कागज में तो लिखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने दारू बंद करने का घोषणा कर दिया, कागज में लिखा गया, जमीनी स्तर पर नहीं आया। अगर जमीनी स्तर पर आया होता बिहार में तो दारू नहीं आता किसी भी बॉर्डर से, चाहे वो झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे यूपी का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो या बंगाल का बॉर्डर हो, कहीं से दारू नहीं आता। प्रशासन अगर स्टिक रहता था, प्रशासन लचर है यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी आप लोग के लिए, खास करके आप लोग के लोग समाज के लिए, लोग को लेकर है कि हम बिहार में 40 सीट देंगे, 40 सीट आपको, 243 में से 40 सीट आप लोग को लड़ने के लिए मौका दिया जा रहा है। काहे नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष वाला काहे नहीं बोल रहा है इस पर? विपक्ष वाला क्यों नहीं बोल रहा है इस पर कि प्रशांत किशोर पांडे जी 40 सीट मुसलमान का ऐलान किया है? क्यों? अब वही लालू यादव, तेजस्वी यादव अगर गलती से सपना में भी देख लेते ना, अब विपक्ष को पता चल जाता कि तेजस्वी यादव सपना में देखा है कि मुसलमान को 40 सीट देंगे, तो पाकिस्तान वाला पार्टी हो जाता, उग्रवादी वाला पार्टी हो जाता, आतंकवादी वाला पार्टी हो जाता। प्रशांत किशोर पांडे को कहा नहीं बोल रहा भाई? देखिए इसमें भी जातिवाद, इसी में जातिवाद है, इसमें भी जातिवाद है, ऊंच नीच का जातिवाद इसमें भी है। कहा कि उन पे पांडे लगा हुआ है, नहीं बोलेंगे। ये पांडे का विरोध करोगे? पगला हो का? तेजस्वी का विरोध करो, तेजस्वी यादव का विरोध करो, ठीक है? तो यहाँ भी जाति देखा जा रहा है। आज कोई नहीं बोल रहा, कोई विपक्ष वाला बोल रहा है कि प्रशांत किशोर 40 को सीट काहे दे रहा है मुसलमान को? कोई बोल रहा है? और गलती से अगर तेजस्वी यादव सपना में भी देख लेते ना, अब पता चलता है कि रात में सपना देखा वो, तो बवाल हो जाता पूरा बिहार में। आप कह रहे हैं बवाल होता है, लेकिन आप ही के लिए, समाज के लिए स्पेशल ऑफर लाया गया है। आप लोग, ये जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। अगर ये ऑफर लाया जाता तो जिस तरह से 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का गठन किए हैं, वो गठन उस तरह से नहीं होता भाई। पहले दिन आप, जिस दिन आप गठन कर रहे हैं, उसी दिन आप गुंडा क्रिमिनल लेके उतारे हुए बाजार में। आपकी सरकार बनेगी तब क्या होगा? आप बोलते हैं कि लालू जी की जंगल राज था, आप अपने बोलते हैं प्रशांत किशोर पांडे जी की लालू जी का जंगल राज था, तो ये कौन सा राज चल रहा है बताएं हमको? 80-80 घरों को दिन दहाड़े जला दिया जाता है, ये कौन सा राज है? ये कौन सा राज है? मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, ये कौन सा राज है? ठीक है, जंगल राज को माना कि जंगल राज था, आज कौन सा राज चल रहा है हमको बताइए? आज कौन सा राज है बताइए हमको? ठीक है, रात में बोलते 6 बजे के बाद नहीं निकलते, एक मिनट चुप रहिए, रात में बोलते थे कि 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे लोग, आज दिन दहाड़े जला दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन लेगा अपने सर पर है? और हमारे बहुत सारे नेता हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़िए, हम भी लड़ेंगे, लेकिन दायरे में रह के, मर्यादा में रह के। जीताराम मांझी सीधे यादव परिवार को टारगेट करते हैं कि यादव परिवार का दलित का समाज जला दिया, और जबकि नंदू पासवान उसका मुख्य आरोपी निकला कि साजिश उसे ही रचा था, नंदू पासवान। तो भाई अब बिना जांच पड़ताल किए यादव समाज को कैसे टारगेट कर लिए भाई? कहीं ना कहीं आपका ही मानसिक संतुलन खराब है। हम तो मोदी जी से यही निवेदन करेंगे कि जो यहाँ का प्रोजेक्ट, जो पटना का था, ये दरभंगा का जो प्रोजेक्ट था एम्स बनाने का, जल्द से जल्द बनाए मोदी जी। और जितने भी मानसिक रूप से बीमार जो हैं, खराब हो गए हैं, अगर इंडिया में डॉक्टर अगर है पॉसिबल तो वहां से, नहीं तो विदेश से बुला के इन लोग का इलाज करवाएं। मतलब कुछ भी कहीं भी बोल दे रहे हैं, ठीक है? एक सवाल आप बता दीजिए, लास्ट सवाल, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? है? मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हम नहीं देखना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं, बिहार की जनता देखना चाहती है तेजस्वी यादव को। बिल्कुल, कहा है 17 महीने का कार्यकाल उसने देखा है। एक मिनट, गांधी मैदान को पहले बिहार जाते थे ना, तो बोलते थे, एक मिनट सुनिए, गांधी मैदान को पहले बाहर जाते थे ना, दिल्ली चल गए, रांची चल गए, हजारीबाग चल गए या टाटा चल गए, तो पूछते थे गांधी मैदान पटना में है, तो बोलता है हाँ, जहाँ पटना में बिहार में रैली होता है वहाँ ना। लेकिन आज जाते हैं तो बोलता है कहाँ? गांधी मैदान पटना में। हाँ भाई, कहे वहाँ रोजगार बढ़ता है। गांधी मैदान को पहले रैलियों के नाम से जानता था, आज रोजगार के नाम से जानता है। काहे? कि तेजस्वी यादव ने वहाँ कार्यकाल करवाया। तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। हाँ। आप? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। आप भाई साहब, आप किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप? नीतीश कुमार का। आप?
हमारा ये पटना का रोजी भूखमरी है। ये मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। और भी लोग हैं। आप किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव को। आप? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। यादव। आप? तेजस्वी यादव को। चलिए, तो हम लोगों के बीच में थे, समझने का प्रयास किए थे 2025 के मुख्यमंत्री कौन होंगे। लोगों का प्रतिक्रिया या आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।